हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एंगल का ही टॉपिक है। तो अधिक कोण किसको कहते हैं या ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं। तो अधिक कोण उसको कहते हैं जिसकी नाप जो है 90 डिग्री से तो अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक हो, लेकिन 180 मतलब 180 डिग्री से कम हो। इन दोनों के बीच में हो, 90 से तो अधिक हो, क्योंकि 90 डिग्री का तो जो होता था उसमें जो है उसको राइट एंगल कहते थे, समकोण कहते थे। तो 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 से कम हो, क्यों ना 179 हो तो भी उसको अधिक कोण कहेंगे, लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम आपको समझा दिए। अब चलिए स्ट्रक्चर बना के भी दिखा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक कोण है, सरल रेखा हम बना लेते हैं कोण, इसको नाम दे देते हैं बी और इसको हम नाम दे देते हैं सी, है ना। तो अधिक कोण किसको कहते हैं जिसकी नाप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से तो कम हो। तो 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री का क्या होता था, जैसे मान लीजिए ऐसे तो हम बनाते थे, बनाए दूसरे वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। तो 90 डिग्री का जो कोण होता था वो एकदम से सीधा होता था ना। तो जब सीधा होता था तो इसके मतलब है कि अधिक कोण है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो इसके मतलब है कि इधर ही रिफ्लेक्ट होगा ना, और इधर ही हम बनाएंगे। तो अब चलिए हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट एक ले लेते हैं, है ना। अगर यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लिए और इसको जो है ए नाम दे दें, है ना। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट बी है, यहाँ से जब हम इसको चलिए स्केल के हेल्प से इसको खींचेंगे तो थोड़ा सा सीधा लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी स्केल की सहायता से खींच लेंगे। तो ये देखिए, है ना। अगर 90 डिग्री होता तब तो ये एकदम से स्ट्रेट रहता ना, तो ये इधर हो गया। तो अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो जाहिर है कि 90 डिग्री से तो ज़्यादा होगा। अब देखिए इसको हमने एकदम से माप के तो बनाया नहीं है, लेकिन ये तो पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो हम चलिए इसको मान लेते हैं कि ये 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री होगा या 130, 150, 160, 170 या 179 डिग्री का होगा, तो वो अधिक कोण कहलाएगा या ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं कि 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो तो उस कोण को ऑब्ट्यूज एंगल या फिर अधिक कोण कहते हैं। अब देखिए हम इसी में समझ लेते हैं कि सरल कोण या फिर रिजु कोण क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो आपको ये वर्ड स्पेशली याद रखना है, रिजु कोण। रिजु कोण को ही सरल कोण कहते हैं या स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ओनली रिजु कोण लिख के आ जाता है तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है कि रिजु कोण कौन सा है। तो रिजु कोण उसी को कहते हैं जो सरल कोण हो या फिर स्ट्रेट एंगल हो। तो स्ट्रेट एंगल उसको कहते हैं जिसकी नाप, बस इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि जिसकी नाप 180 डिग्री सेंटीग्रेड हो उसको हम कहते हैं सरल कोण या स्ट्रेट कोण। 180 डिग्री ही होगा करेक्ट उसका। तो चलिए हम इसका भी स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक जो है दो बिंदु ले लेते हैं, है ना, और इसको हम नाम दे देंगे बी और इसको नाम दे देंगे सी। अब हम चलिए स्केल की सहायता से इसको खींच लें ताकि ये टेढ़ा ना हो पाए। तो हम यहाँ पे देखिए एक सरल रेखा बना लिए, है ना, बी और सी बना लिए। अब हम इसमें कहा गया है जो मतलब जिसकी नाप 180 डिग्री हो, तो 180 डिग्री होगी तो जाहिर है कि वो एकदम सीधी कोण रहेगी। 90 डिग्री की यहाँ तक अगर वो 90 डिग्री आती थी तो यहाँ पे भी तो 90, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक ऐसे सिंपल बनाएं और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का बन रहा है। तो वैसे ही जाहिर हो रहा है कि ये अगर ये बीच वाला हम हटा दें तो 90 90 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो वैसे इसका तो सिंपल ही था, बट हम फिर भी आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे खींच लेंगे और इसको एक रेखा यहाँ पे और आप खींच लेंगे, इसको ए नाम दे देंगे। तो यहाँ पे ए बी और फिर बी सी और ये हो जाएगा इसका सेंटर पॉइंट। तो फिर अब यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो बस आपको ये इतना याद रखना है कि सरल कोण उसको कहते हैं या रिजु कोण या स्ट्रेट कोण उसको कहते हैं जिसकी नाप 180 डिग्री हो। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा कि अधिक कोण किसको कहते हैं
और जो है सरल कोड किसको कहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही सपोर्ट आप लोग करते रहिए। थैंक यू।